हमारे पास 4 बच्चे हैं, परिवार है, कहाँ जाएंगे अब? तो क्या देखे आपने सरकार क्या कर रहे हैं हमारे लिए, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। जो कोटा था, कोटा में भी अनाज आया तो खाली वो चावल तो आपका कुत्ता भी नहीं खाएगा। आप देख सकते हैं ना, मेरे पास चावल है, आप चलिए हमने नमूना आपको दिखा देते हैं। लालू जी गरीबों के लिए अच्छे थे। अच्छा क्या थे, मगर फिर भी बहुत उन्हीं का देन है कि इतना बोलिएगा। गोल चेम्बर में बैठ के मुख्यमंत्री अगर किसी चेम्बर में बैठ के और नीचे सपना देखेंगे कि वहाँ के हमको जायजा पता चलेगा तो नहीं पता चलेगा। उसके लिए उनके लोगों को, चाहे खुद मुख्यमंत्री को ज़मीन पर उतरना होता है। जो ये चुनाव के वक्त तो उतरते हैं ज़मीन पे, उस समय भी नहीं उतरते, जनता भी नहीं समझती है, हेलीकॉप्टर से ही उतरते हैं। लेकिन जो स्थिति बनी है इस बार, हमें नहीं लगता है कि ये सरकार जो है ये दोबारा वापस आ पाएगी। नाकामी है। अभी तक किसी भी कंट्रोल में दाल नहीं आया है, अभी तक कहीं पर भी दाल नहीं बटा है। और आज के बाद बंटे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आज तक दाल नहीं बटा है। पूरे कंट्रोल में हम सर्वे कराए हैं, कहीं नहीं बटा है। बिल्कुल वो जो महिला बोल रही थी कि दाल नहीं मिला है, बिल्कुल सत्य बात बोल रही थी, दाल कहीं नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो गरीब गुरबा लोगों को अनाज बांटा जा रहा है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये गंगा रिसोर्ट है और ये कुर्जी का इलाका है। और ये कुछ लोग मिल कर के यहाँ पे ये कार्यक्रम चला रहे हैं। पप्पू जी और संजय जी और कई साथी हैं इनके, सब मिल कर के ये जो है गरीब गुरबा लोगों को जिनका लॉकडाउन में एक शाम खाएं तो दूसरे शाम के लिए सोचना पड़ जाता है, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। और जो मुझे जानकारी मिली है ये काफ़ी लंबे वक्त से ये चला रहे हैं और लगभग 29 ट्रक चावल इन्होंने अब तक वितरण किया है इस लॉकडाउन के दौरान। 29 ट्रक बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ी रकम इन लोगों ने गरीब गुरबा लोगों की मदद के लिए खर्च किया है। और साथ में आप जो ये लोग देख रहे हैं ये सब लोग वाल्मीकि समाज के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, दूसरे के घरों में जाकर चौका बासन करके थाली लोटा धो करके उनका अपना गुजारा करते हैं और इन्हीं से इनकी दाल रोटी चलती है। लेकिन लॉकडाउन में वो भी बंद हो गया, उस पर भी आफत आ गया और इनका मुंह का निवाला एक तरह से कहें तो छिन गया। कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो इन्होंने बताया कि सरकार की ओर से राशन मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन सरकार की ओर से नहीं मिला है और यही लोग सहारा बने हैं। संजय जी ये बताइए कि आप लोग कैसे प्लान किए कि हमको इन लोग की मदद करनी है, कैसे विचार आया मन? जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोग जो स्थिति यहाँ के देखे और जब देख रहे थे कि रोड पर बहुत बुरा स्थिति होने जा रहा है, लोग घर पे दौड़ने लगे। हम लोग सामाजिक जीने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। फिर हम लोग पप्पू राय जी 22C के नेतृत्व में बैठे, क्योंकि इन सबको चलाने के लिए कोई ऐसा घर तो चुनना ही पड़ता है जो इन लोगों को समझे। इन्होंने दिल खोल के उस दिन से घोषणा की कि जब तक लॉकडाउन है मेरे दरवाजे पे, मेरे इस क्षेत्र में जो भी लोग आएंगे, दीघा विधानसभा के जिस क्षेत्र के लोग आएंगे, चाहे जो है गरीब से गरीब, यहाँ पर स्टूडेंट भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग भी फंसे हुए हैं, फिर बहुत सा जो रिक्शा वाले, ठेला वाले, खोमचा वाले, ये सब जो लोग हैं जो यहाँ फंस गए हैं, वो सबको राशन पानी यहीं से चल रहा है और खाना भी बनता है। जो जिस तरह का मदद, रात दिन यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। मतलब कि कच्चा खाना और पका खाना दोनों मुहैया करवा रहे हैं आप लोग? पक्का खाना भी मुहैया होता है, जो बनता है दोपहर में खाना वो भी मुहैया कर दिया जाता है। और अगर मान लीजिए बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमको पूरी व्यवस्था मेरी चौपट हो गई है घर की, और उनको भी रकम से मदद किया जाता है। मान लीजिए गैस सिलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत स्थिति खराब है। सरकार जो बोले, लेकिन सरकार ने धरातल पर नहीं सोचा। टीवी पर बैठ कर बोलना और एक गोल चेम्बर में बैठ के मुख्यमंत्री अगर किसी चेम्बर में बैठ के और नीचे सपना देखेंगे कि वहाँ के हमको जायजा पता चलेगा तो नहीं पता चलेगा। उसके लिए उनके लोगों को, चाहे खुद मुख्यमंत्री को ज़मीन पर उतरना होता है। जो ये चुनाव के वक्त तो उतरते हैं ज़मीन पे,
उस समय भी नहीं उतरते, जनता भी नहीं समझती है, हेलीकॉप्टर से ही उतरते हैं। लेकिन जो स्थिति बनी है इस बार, हमें नहीं लगता है कि ये सरकार जो है ये दोबारा वापस आ पाएगी। जो जिस तरह से गरीबों को इस तरह से रोवाया गया है, जिसको चौक चौराहा पर टीवी देखकर हमें लगता है जो भी भला मानस है, जो दिल में थोड़ा भी दर्द रखता होगा, जब टीवी पर वो अपने माँ बहनों को, माँ बहन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो भी मेरी माँ बहन है, वो बिहारी है, वो यूपी के लोग हैं, चाहे जहाँ के लोग हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के नागरिक है, वो बिहार के नागरिक है। और बिहार के लोगों को ये सरकार रोता बिलखता तड़पता छोड़ दिया। ये सरकार जो है ये जख्मी सरकार है, ये तड़पता हुआ सरकार है। इसको मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और जो एक कहते हैं कि विपत्ति के समय सरकार आगे बढ़ करके अपने लोगों का हाथ थामती है, उनका जख्म धोती है, वो काम ये सरकार नहीं कर पाई। ये जख्म देने का काम की है सरकार। ये खूनी सरकार है। इन्होंने माँ बहन को रोड पर छोड़ा है। ये ऐसी सरकार को जल्द से जल्द विदा हो जानी चाहिए, या तो खुद इनको अपने से इस्तीफा दे देना चाहिए था कि हमसे नहीं चल सकती है सरकार। आज लोग फिर उन रास्तों पे जाने के लिए तैयार हैं, उनको याद आ रहे हैं कोई मसीहा हुआ करता था गरीबों का। आज फिर लोग वहीं पर अपना इन लोग से उब के उस ओर ताकने पर मजबूर है। कोई मसीहा हुआ करता था गरीबों को, कहते हैं कि दिल जलता है तो जुबान जलता है। ये समाज सेवी हैं, और इनके जुबान किसी सरकार के लिए अगर इस तरह से जले हैं तो कहीं ना कहीं ये रोते बिलखते गरीबों को देख करके ये पीड़ा हुई आपके मन में? हाँ, बहुत पीड़ा है। मुझे क्या, हमें लगता है कि हर बिहारी को पीड़ा है। भले वो अपने किसी नियत से, चाहे किसी अपने आर्थिक, चाहे किसी राजनीतिक स्वार्थ के चलते नहीं बोल रहा, लेकिन मैं उन सारे बिहारियों को पूछना चाहता हूँ कि उनके दिल में पीड़ा है कि नहीं। आज समय है आपको अपने पीड़ा निकालने का। छोड़िए, बहुत हो गया राजनीतिक और सामाजिक का जीमा और झूठ मूठ के ये अपने आप को ढकोसलापन। आज दुखद अवसर है। आज बिहार करा रहा है, बिहार रो रहा है। ये डूबता बिहार है, ये सिसकता बिहार है। इसे बचाने की ज़रूरत है। और कहते हैं कि जब इस तरह की परिस्थितियां होती है तो बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ कर के लोगों का दामन थामते हैं, और ऐसे तो वो छुपे होते हैं, लेकिन आगे बढ़ कर के इन बुरे वक्त में वो किसी फरिश्ता की तरह, किसी देवदूत की तरह आते हैं और दिल खोल कर मदद करते हैं। उन्हीं में से एक हैं पप्पू जी जो सामने हैं। और ये जो चल रहा, जैसा संजय जी ने आपको बताया, ये सब जो चावल, आटा, दाल, गेहूं और जो भी बांटा जा रहा है, वो पप्पू जी इसके मेन करता धरता हैं। और इन्होंने अब तक 29 ट्रक चावल बांटा है। जो मुझे जानकारी है, इन्हीं से पूछते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। पप्पू जी, ये कैसे शुरू हुआ और कितना, क्या सचमुच आपने 29 ट्रक चावल बांट दिया अब तक? 30 दिन का रिकॉर्ड है मेरा। आज 31वां दिन बांट रहे हैं। सभी दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आप देख सकते हैं। और लॉकडाउन होने के कारण हमारे दीघा विधानसभा में बहुत स्थिति खराब था। स्थिति खराब होने के कारण है कि हम लोग का विधानसभा स्लम बस्ती पड़ता है। 80% स्लम बस्ती है, 20% ही समझते हैं कि टाउन है, जो राजीव नगर, इंद्रपुरी सब खुशहाल लोग हैं। और दीघा से राजापुर तक चले जाइए, सब स्लम बस्ती है, झोपड़पट्टी है। रेलवे लाइन जाइएगा तो लगभग वहाँ लगता है 400-500 घर ऐसा है, जिससे घर में जाइएगा, जाने के बाद आप खुद समझ जाइएगा, आपके आंख से आंसू आ जाएगा। वो लोग को भूखमरी का स्थिति था। सभी को हम लोग बैठ के एक प्लान किए कि कुछ करना चाहिए, तो उसी दिन से हम लोग चालू कर दिया। सभी को एक कूपन का सिस्टम बनाए। कूपन का सिस्टम इसलिए बनाए कि एक ही दिन बहुत भीड़ लग जाएगा, लॉकडाउन टूट जाएगा, सोशल डिस्टेंस नहीं बन पड़ेगा। इस कारण हम लोग हर क्षेत्र में सर्वे करा के 5 लड़का का टीम बना के सभी को कूपन दे देते हैं। रोज़ 2000-3000 आदमी के वही लोग आते हैं, जानते हैं कूपन लेके जाएंगे तभी राशन मिलेगा। और डेली हम लोग कंटिन्यू इसको बांट रहे हैं। ये जो 29 ट्रक आपने बांट चुके हैं अब तक, 29 ट्रक चावल बहुत होता है? बहुत होता है। 29 ट्रक हम लोग बांट चुके हैं। अभी भी लग रहा है कि एक ट्रक
1 या 2 ट्रक और लगेगा। अगर 30 तक लॉकडाउन पूरी तरह रहा तो 2 ट्रक और लग जाएगा। 2 ट्रक और लग जाएंगे जी। ये बताइए कि आप कूपन बांटते हैं, लेकिन आज हमने सुना जैसे कि ये रेलवे लाइन के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, स्वीपर का काम करते हैं, इन लोग को आज आपने बिना कूपन का मतलब अनाज देने का फैसला किया, तो इसकी क्या वजह थी? इसका यही वजह था कि वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता लगता है नहीं पहुँच पाए। ये लोग अपने से पता करके ये लोग चले हैं, देखें कि सही में ये लोग झोपड़पट्टी के लोग हैं। इन लोग के साथ नाइंसाफियों का कूपन देना, अब इतना दूर से धूपा में आई है, इसलिए लोग लाइन लगा के बिना कूपन के राशन दे दिया। एक चीज़ और पप्पू जी, आप समाज सेवी हैं और इस तरह से एक बहुत बड़ा काम किए हैं। हम तो मेरे हिसाब से अगर आपने 29 ट्रक चावल बांटा है तो लाखों घरों के घर में चूल्हे जलाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा नेक काम है इस लॉकडाउन के बीच। ये बताएं कि जिस तरह सरकार, बिहार सरकार दावा कर रही है, पहले बोली कि हम कोटा राशन कार्ड पे दे रहे हैं, फिर बताई कि बिना राशन कार्ड वाले को भी दे रहे हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं लोगों से तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला या नहीं मिलता है या मिलेगा। ऐसी स्थिति क्यों है? आप क्या समझते हैं, क्या सरकार की ये नाकामी है? बिल्कुल नाकामी है। अभी तक किसी भी कंट्रोल में दाल नहीं आया है। अभी तक कहीं पर भी दाल नहीं बटा है। अब आज के बाद बंटे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आज तक दाल नहीं बटा है। पूरे कंट्रोल में हम सर्वे कराए हैं, कहीं नहीं बटा है। बिल्कुल वो जो महिला बोल रही थी कि दाल नहीं मिला है, बिल्कुल सत्य बात बोल रही थी, दाल कहीं नहीं मिला। सिर्फ वो अरवा चावल बता रही थी कि उसी को बना के अड़वा चावल वो भी जाकर देख लीजिएगा तो खाने लायक नहीं रहता है। तब हमने फैसला किया कि अड़वा नहीं, हम लोग उसना चावल बांट रहे हैं। लोग बोलते हैं कि अरवा तो कंट्रोल से मिल रहा है, तो हम लोग उसना चावल बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरह से मतलब नाकामी क्यों है? सुशासन बाबू, कानून का राज कहे जाने वाले, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार जी क्यों फेलुअर साबित हो रहे हैं? सुशासन बाबू का घोषणा पत्र में ही था कि हमारे मजदूर पलायन रोकेंगे, लेकिन लॉकडाउन ने सारा पोल खोल के रख दिया कि नीतीश बाबू प्लान रोके कि क्या किए। 50 लाख मजदूर हमारे बिहार से बाहर तरफ रहे आने के लिए, किसी तरह आ रहे हैं। कोई बस पर चढ़ के, कोई ट्रक में लटक के, कोई पटरी से कट जा रहे हैं, कोई बस के एक्सीडेंट से मर जा रहे हैं। देख ही रहे हैं, रोज टीवी पर सुनिए रहे हैं। रोज दिन 24 घंटे बेचारे धूप में चलते रहते हैं। कथनी करने में बहुत अंतर है, कहना बहुत आसान है। जैसा हमारा संजय भाई बोला कि हमारे मुख्यमंत्री रूम में बैठ के प्लानिंग करना, घोषणा करना, प्रैक्टिकली थ्योरी में तो अंतर है ही ना। जब तक आप जमीन पर नहीं उतरिएगा सच्चाई क्या चलेगा पता। और हमारे दीघा का विधायक को देखिए, एक दिन भी किसी बस्ती में नहीं घूमते, झोपड़पट्टी में बिल्कुल लॉकडाउन है। वो क्वारंटाइन में चले गए हैं। क्वारंटाइन में चले गए, कहीं पता नहीं। अभी आप रिंग कीजिए, फोन नहीं उठाएंगे, बिल्कुल गायब है। जबकि उनका जवाबदेही बनता था पूरे क्षेत्र में घूम के सर्वे कराते, टीम बनाते, कम से कम जाते, मिलते, लोगों का साहस बढ़ाते। वो भी काम नहीं कर रहे हो। नहीं कोई तो यहीं आते हैं, यहीं आके हम लोग साहस बढ़ाते हैं कि नहीं भाई अच्छा काम हो रहा है। यहाँ भी आने का काम नहीं करते हैं। 2-4 दिन हम खबर भेजे कि अब आइए, विधायक हैं, रहिए, हम लोग साथ रहिए, फिर भी नहीं आते हैं। आप जाकर उनसे मिलिए, कहिए कि हाँ आए, आगे कम से कम लोगों का हौसला बढ़ाएं। तो ये हाल है जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है, जिन्हें जनता ने अपने विकास के लिए चुना, अपनी भलाई के लिए चुना, वो इस दुख की घड़ी में अपने घर में दुबके हुए हैं, सामने नहीं आ रहे। और कहते हैं कि जब कोई सामने नहीं आता है तो मसीहा सामने आता है। और दीघा की जनता के लिए पप्पू जी जो हैं वो मसीहा बन गए हैं। और इन्होंने कहा कि 29 ट्रक ही नहीं, अभी जिस तरह से लॉकडाउन जारी है और तब तक बांटेंगे तो ये आंकड़ा और आगे जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये बेहतरीन क्वालिटी का चावल, उसना चावल बांट रहे हैं लोगों को। माता जी ये बताइए कि आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में कि मतलब यहाँ चावल ये सब मिल रहा है? सर हम लोग का पता चला, जैसे कि हम लोग राजीव नगर में रहते हैं, तो बहुत सा व्यक्ति यहाँ से गए हैं, तो हम लोग बोले कि कहाँ से मिल रहा है चावल, तो बोले कि पप्पू धापू मुखिया के पास मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए। क्या करते हैं आप? हम घर का काम करते हैं। घर का काम करते हैं। हाँ। अभी तो काम बंद होगा?
हाँ सर, घर काम बंद है। कैसे चलता है काम धंधा, घर में खाना पीना कैसे होता है? किसी तरह ऐसे ही चलता है। बहुत कितना चाहिए ये बताइए, जो लॉकडाउन आया, ये कोरोना बीमारी आई, आप जैसे गरीब लोगों के लिए कितना मुश्किल वक्त है? बहुत मुश्किल वक्त है। ऐसा वक्त कभी मतलब हम लोग इतना उम्र हो गया 30-35 साल, कभी सुने भी नहीं थे। जो वक्त आया है अभी। चलिए आप लोग ये कीजिए। अच्छी बात यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन बहुत ही बढ़िया से किया जा रहा है। लोगों को सैनिटाइज करके सैनिटाइज करने के बाद जो है, लोगों को हाथ सैनिटाइज करने के बाद इनको प्रॉपर मतलब बढ़िया ढंग से इनको चावल जो भी सामान है वो मुहैया कराया जाता है। मतलब अभी आप लोग जो गरीब लोग हैं, जिनके घर में रोज़ कमाने कर खाया जाता है, कितना मुश्किल वक्त है उनके लिए। है ये सही बात है, बहुत दिक्कत हो रहा है, पता ना कहिया लाई इतना दिन चलेगा। सरकार की ओर से कुछ मदद मिली है? मदद हम लोग के कहाँ कुछ अभी मिला, कार्डो बन के गया था, कहाँ कार्ड उड में आया, बस यहाँ तो यहाँ पहली बार आए हैं हम लोग। पहली बार यहाँ आए हैं, सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला अब तक? कहाँ अभी कुछ नहीं मिला। तो ये है सरकार के दावे, वादे और सच्चाई, जो हकीकत कहते हैं उसमें फ़र्क। सरकार एक तरफ घोषणाएं तो करती है, लेकिन उसकी घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरती, बस टीवी चैनलों पे ही दिखता है। और लोग जो हैं, जिनके पास खाने पीने का नहीं है, वो किसी तरह मन को मार करके जीने को मजबूर होते हैं। आपने यहाँ सुना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि अगर उन्हें चावल मिला भी है, लेकिन चावल के बजाय उन्हें और कुछ नहीं मिला, सिर्फ अरवा चावल मिला। आज तक दाल नहीं मिला उन्हें, जो सरकार बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि हम चावल के साथ दाल भी देंगे। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनसे। कहाँ से है बाबा जी? जी कहाँ से आए हैं? मखदूमपुर से बाबू। मखदूमपुर से। जी क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, अब तो कुछ करते हैं नहीं। अब तो कैसे चलता है गुजारा, कैसे चलता है? बाल बच्चा नून तेल करके कैसे, एक ठो लड़का है, वही जो कुछ करके आया, 6-7 गो तो वो अपने हैं और 2 व्यक्ति हम लोग हैं। ये लॉकडाउन कितना मुश्किल वक्त है। बहुत 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 बड़ा। हम लोग गरीब के तो एकदम और मरण है, बड़े बड़े लोग के तो पैसे है तो वो कुछ धरे हुए, मगर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बाबू अब। जैसे पप्पू जी बांट रहे हैं आप लोगों को चावल, जो भी अनाज मुहैया करा रहे हैं, इससे कुछ राहत मिलेगा? मिलेगा, जो दिन खाएंगे वो दिन राहत मिलेगा। नाम लेगा ये कि हमारे खून बढ़ा रहे हैं, नाम उनका होगा। गरीब को दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं। बहुत ज़रूरत है इसकी। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आपके जो विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, कभी आपके घर तरफ गए? कभी नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या कहिएगा उनके बारे में? वो तो नहीं, हम हाय हाय करेंगे, आएंगे ना उनका नेता कोई कि जरा वोट गिराइए। कैसे गिराएंगे बाबू, क्या किए हैं आप, हमको इतना दिन में क्या किए हैं? और ये मोदी 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 का नारा नहीं लगाएंगे? ये वो तो और समूचा नाश कर दिया, वो तो और। यहाँ लालू भैया चोर थे का तो, और वो कहते हैं चोर है, ये नीतीश कुमार भी कहते हैं चोर है, चोर है बेचारा। अब तो क्या करेगा। लालू जी गरीबों के लिए अच्छे थे? अच्छा क्या थे, मगर फिर भी बहुत उन्हीं का देन है कि इतना बोलिएगा, समझ गए जी। नहीं तो नहीं बोल पाते। नहीं, अब तो बोलेंगे, अब तो सब सरकार जो केंद्र है, बिहार सरकार है, वो सबके खिलाफ बोलेंगे। नहीं, ये बताइए कि लालू जी के बारे में कह रहे हैं आप कि लालू जी की देन है कि बोल पा रहे हैं। हाँ। ऐसे नहीं बोलते थे पहले? पहले नहीं बोलते थे,
तो और दबोचता था सब। हाँ, ये बताइए कि नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे उनको, वो तो अब वो क्या करेंगे। वो तो जितना बन रहा है कर रहा है, काम तो बहुत किए हैं, ऐसा बात नहीं है। जहाँ तहाँ देहात में घर द्वार रोड फोड सब बना दी चुके हैं, गली गली। हाँ, ये काम किए हैं, बस गरीबों के लिए क्या करेंगे, गरीबों के लिए कुछ नहीं किए। कुछ नहीं। हाँ? ये जो अभी लॉकडाउन है, ऐसे वक्त में जिस तरह सरकार को काम करना चाहिए था वैसे काम कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। क्या होगा, ये तो बेचारे हम आप जैसे हमारे पास पूंजी है, 200 आदमी को बांट दे रहे हैं, तो हैं उससे वो अपना परोपकार का काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। तब 10 आदमी गरीब जी रहा है, 200 आदमी गरीब जी रहा है, वो क्या किए कर रहे हैं। ये बताइए कि नेता पप्पू जी जैसा होना चाहिए। जी 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 जी, एकदम बिल्कुल। आप भी लेने आए हैं? जी सर, कहाँ से आए हैं? हम ये बालू पर रहते हैं, बालू पर। क्या करते हैं? वैसे ही मजदूरी करते थे, मजदूरी काम अभी बंद हो गया है तो बैठे हैं। तो कैसे चल रहा है घर का खर्चा उर्चा? खर्चा वही जहाँ काम मिलता है वहाँ जा कर के मांगना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है। हाथ रहते हुए हाथ फैला रहे हैं। सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो साफ जवाब दे दिए कि मेरे पास कुछ नहीं व्यवस्था है, आप लोग जैसे हैं वैसे रहिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। तो बिना भूखे कैसे सुरक्षित रहें सर, उसके लिए तो हमें निकलना पड़ेगा घरों से। ये पर्ची मिला है, मकान मालिक का उन लोगों ने भेजा है कि ये पर्ची लो, आप जाओ वहाँ पे राशन लेने के लिए, तो हम लोग आ गए लाइन में लग के ले रहे हैं। ये बताइए कि सरकार जो है जिस तरह से लॉकडाउन में काम करना चाहिए था गरीबों के नहीं, लिए, ऐसा काम नहीं हुआ है, ऐसा काम हुआ ही नहीं है सर। हम भी एक नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है, और हमारे पास सब चीज़ रहते हुए काम बंद होने के कारण हमें कोई शौक़ नहीं लगता कि मैं यहाँ के लाइन में लग करके कुछ राशन मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे पास मेहनत करने की बलबूता है, मेरे पास हर चीज़ है। फिर इन्होंने क्यों ऐसा किए, कुछ तो करना चाहिए, राहत देना चाहिए उनको। हमारा घर कहाँ जमुई पड़ता है, यहाँ से 150 किलोमीटर, हम किस जा सकते हैं घर, ना कोई व्यवस्था है। 3 महीना से मेरा रेंटर वाला, वो तो यहाँ का शुक्रगुजार है कि हम लोग को रेंट वाला बेचारा रोक रखा है कि नहीं रहो, तुम अभी काम करो या ना करो, लेकिन रूम में रहने तो दे रहा है। हमारे पास 4 बच्चे हैं, परिवार है, कहाँ जाएंगे अब। तो क्या देखे आपने सरकार क्या कर रहे हैं हमारे लिए, क्या किया आपने, कुछ नहीं किया। जो कोटा था, कोटा में भी अनाज आया तो खाली वो चावल तो आपका कुत्ता भी नहीं खाएगा। आप देख सकते हैं ना, मेरे पास चावल है, आप चलिए हमने नमूना आपको दिखा देते हैं कि ये चावल से क्या खाएगा बताइए। अगर हम दिन भर मेहनत करने का ताकत रखते सर तो कमा के बढ़िया रोटी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। ये लॉकडाउन बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, बहुत ज़्यादा। और इस सिचुएशन में देख रहे हैं, क्या हमारे पास शरीर नहीं है, क्या आपके जैसा मेरे पास ताकत नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं, कर दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। आज क्यों हम लाइन में लगने के लिए आए हैं, ये हमारी सरकार गिरी हुई है। सुनिए, सरकार आपसे ये कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम हाथ फैलाने को मजबूर हैं, और मुझे मजबूर करने वाले आप हैं, क्योंकि आपने जो हमें राशन दिया है उसे कुत्ता भी नहीं खा सकता। मैं नहीं कह रहा, ये भाई साहब आप यही कह रहे हैं ना। और क्या सर, वो कीड़ा वाला खाना कौन खाए। चावल देखिएगा, आपको देखा नहीं जाएगा चावल, उस चावल को आप कैसे खा सकते हैं। आप खा सकते हैं या हम खा सकते हैं, क्योंकि हम मजदूर हैं। दिन भर अगर मुंह पसीना, अगर आप मुझे फावड़ा दिया जाए और हमको बोले वहाँ दिन भर काम करो, तो हम 1 सेकंड नहीं हटेंगे, हम काम करेंगे। तो हमारी रोटी में क्यों कमी हो जाएगी। एक चीज़ बताएं कि नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं, सुशासन का राज लाने वाले हैं। आप से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा सर, आप तो 50 आदमी से रोज़ इंटरव्यू लेते हैं। हम तो आज आपने जब बोलने का हमको मौका मिला तो मैं अपना दिल खोल करके बोल रहा हूँ। और आप समझ सकते हैं कि जब इस पे चोट कोई मारता है ना तो बहुत दुख होता है। अगर पीछे 2 लात मार दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ लगता है तो बहुत दुख होता है हर इंसान को। नीतीश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो जो बोलना था बोल दिए सर। जो हाँ मिल रहा है हम वहाँ जाके लाइन लग के ले रहे हैं। वहाँ भी परसों तरसों अभी बट रहा था, एक आदमी ने 5-6 आदमी मिल करके मतलब 7,000 रुपये का चंदा किया। उसमें 5 किलो आटा था, आलू 2 किलो था, 1 पैकेट नमक था। हम लोग को घर वाले बोला भाई रेंटर हो, बोला हाँ सर रेंटर है, तो आके लेके जाओ। वो बेचारे दिए उन्होंने, तो उससे मेरा थोड़ा बहुत चल रहा है। और कुछ पैसे थे तो उससे चल रहा है गुजारा जैसे तैसे।
अब इन्होंने अभी बोले हैं कि अभी आगे जैसा भी होगा वैसा हम कदम उठाने के लिए, तो फिर नंबर में आएंगे, बोलेंगे सर मेरे पास 2 दिन या 3 दिन जितना दिन चलेगा फिर आएंगे, सर बोल देंगे तो फिर पैदल का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और क्या करना है। सुनिए, सरकार की ये मजबूरी है लोगों की, और जो आज बिहार की सड़कों पे दिल्ली से, मुंबई से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से लोग जो पैदल चलने को मजबूर हैं, इसका ये बहुत ही बढ़िया मिसाल है कि हम भी एक दिन पैदल चलने पे मजबूर हो जाएंगे, जब तक लोगों की मदद की बदौलत हम यहाँ टिके हुए हैं। तो देखा है आपने किस तरह से यहाँ गंगा रिसोर्ट में कुर्जी के पास जो है पप्पू जी की ओर से लगातार पिछले 29-30 दिनों से लोगों को, खास करके झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले दीघा के लोगों को लगातार ये मदद कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 60% जो आबादी है वो गरीब गुरबा लोगों की है। वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ खाते हैं। अगर एक रोज़ नहीं कमाएंगे तो उनके घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पप्पू जी ने ये नेक काम शुरू किया, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बुरे वक्त में पप्पू राय लोगों के लिए फरिश्ता बनकर उभरे हैं और किसी देवदूत की तरह उनकी मदद कर रहे हैं। और अब हम गंगा रिसोर्ट के उस हिस्से में खड़े हैं जो गोदाम है, जहां से पैकिंग होकर के गरीब गुरबा लोगों को खाना मुहैया कराया जाता है। हम आपको दिखाने आए हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ है जो लोगों को मिल रहा है, साथ में उसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी भी हम जांच करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये चावल का ढेर है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जो है चावल का ढेर है। हम देखते हैं कि चावल कैसा है। ये चावल बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, देखने से ही पता चल जाता है, और बहुत ही साफ सुथरा। देखिए, आपको कहीं धूल आपको नहीं दिखेगा। बहुत ही फ्रेश चावल है, उसना चावल है, और ये सब इसी चावल का पैकेट बनाया गया है। ये पैकेट में भी आप देख सकते हैं, वही सेम चावल है तमाम। ये पैकेट है। क्वालिटी तो इसकी अच्छी है ही, क्वांटिटी क्या होती है ये हम संजय राय जी से जानते हैं। संजय जी, क्या मतलब जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको किस तरह से मुहैया कराया जाता है, क्या क्वांटिटी होती है उसकी? एक पैकेट में आप देख रहे हैं कि करीब 10 केजी चावल है उसमें। एक पैकेट में 10 केजी चावल है, उसमें सोयाबीन है, ये देखिए दाल है, उसमें नमक का पैकेट है, तेल का पैकेट है, और कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो मसाला का पैकेट है। आप उसमें देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो पूरी व्यवस्था उनके घर की खराब रहती है, उनके लिए अलग पैकेट बनता है। उसमें तेल मसाला से लेकर जो और भी आइटम है, सत्तू है, फलना है, जो बुरी तरह से फंस गए लॉकडाउन में। साथ में हमारे इस गांव में रहते थे वो लोग, चाहे इस क्षेत्र में चाहे इस एरिया में जो रहते थे, अब उनको घर घर से पता लगाना, सबसे बड़ी बात को वो निकल नहीं रहे हैं। हमारे 100 लड़कों की टीम है इस क्षेत्र के, जो 100 लड़का सुबह से या रात में, उस लड़का पर ज़्यादा हमको विश्वास है। वो लड़के अपने आप में उत्साहित है, और वो कहते हैं कि भैया इस सब काम करने में जो लगता है कि हम लोग को कुछ करने में लगता है कि हाँ हम लोग अब इस युवा अवस्था में काम कर रहे हैं। और वो सब निकलता है और जगह पता करता है, कौन गरीब है, क्या स्थिति है उसकी, घर का दरवाज़ा खटखटाओ, अगर वो दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा है तो उससे पूछो कि क्यों उसका दरवाज़ा नहीं 2 दिन से खुला है। मैं ऐसे दरवाज़ा की बात करता हूँ जो 2 दिन दरवाज़ा रात भर बंद रहा है दरवाज़ा, और सुबह में उठ के देखा हूँ कि उसके घर में कुछ नहीं रात में बना था, चाय पीकर और बिस्कुट खाकर वो परिवार रह रहा था। बाहर से सम्मानित लोग हैं, बाहर निकल नहीं सकते थे, वैसे घरों को भी चिन्हित करने का काम किया है, चिन्हित करके उनके पास पहुंचाया है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम लोग, हो सकता है सब जगह नहीं पहुंचे हो क्योंकि हम लोग इंसान हैं, लेकिन 90% ऐसे घरों में हम लोग पहुंच चुके हैं जिनको राशन चाहिए, और यहाँ तो खुला है, जब आइए राशन मिलेगा।
तो मतलब मोटे तौर पे कहें तो 10 केजी मतलब चावल, 1 केजी दाल, सोयाबीन और सब्जी मसाला है, मसाला और सब्जी नमक का पैकेट है। नमक का पैकेट, इतना तो कम से कम होता ही होता ये निश्चित हर पैकेट में होता है, हर पैकेट में होता है। और इसके बाद ज़रूरत की जो दूसरे लोग, ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और भी जैसे कि ये जिनके यहाँ जिन पप्पू राय जी के नेतृत्व में चल रहा है, उनके पास पीछे गाय से जुड़ा हुआ रोजगार भी है, करीब उनके पास अच्छी खासी संख्या में गाय है। वो इस तरह से माया करते हैं कि सुबह में कहते हैं कि 20-50 केजी दूध जो है इसको अलग करो, उसको गर्म करो, गर्म करके जो बच्चा जा रहा है, जो खेलने जा रहा है, जो कूदने जा रहा है, उसको दूध दो, या जो दूध लोग मतलब कि राशन लेने आते हैं, हाँ, कि और दूध उनके दूध में दो, अगर हाँ बच्चा है तो उनको जो हम लोग 1 मातृत्व किलो, 1.5 किलो दूध के इस तरह अथी से में उस provide समय करा उनको देते हैं दूध देते हैं। कि भाई चलो जो 2-3 बस 4 जो दिन जितना बच्चे बन निकल रहा है जाएंगे ना, उतना करने के लिए हम लोग का टीम लगा रहता है, नए नए सोच में रहता है। एक एक घर में तो ये भी पता करते हैं कि कोई बीमार तो नहीं है। बताइए कि ये तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, एकदम क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हैं। आप सिर्फ समाज सेवा करते हैं या कुछ और करते हैं? देखिए, ये समाज सेवा तो मेरा निश्चित यही काम है, लेकिन आज की डेट में किसी दल से भी जुड़ा रहते हैं, और दल से जुड़े रहते हैं तो दल में है। किस पार्टी में? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अच्छा अच्छा। तो लेकिन भारतीय ये बांटने ये समझिए कि यही गंगा जमुना संस्कृति है हमारे देश की, कि बांटने वाले राजद के बड़े नेता हैं। मैं भाजपा से हूँ, लेकिन दोनों दोस्ती भी है, और दोनों मिल के यहाँ चलते हैं। यही तो मैं ऊपर के नेताओं को कहता हूँ कि अरे अभी क्यों लड़ रहे हो यार, दूसरे को शिक्षा देने के बाद टीवी पे करते हो, अभी तो मिल के काम कर लो। ये जनता देख के बहुत रुष्ट होती है इन लोगों को टीवी पर लड़ते हुए, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं। इन लोग का दिन खराब हो चुका है। युवा नेतृत्व की जरूरत है इस देश में। इस राज्य में युवा नेतृत्व नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो सुना है आपने, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि युवा नेतृत्व की ज़रूरत है, और जनता जो है टीवी पे बयानबाजी करने वाले लोगों को देखना नहीं चाहती। और एक ऐसी इन्होंने बात बताई कि यहाँ जो पप्पू राय जी हैं, जो इसके फाइनेंसर हैं, और इनके सहयोगी हैं संजय राय जी, दोनों 2 दलों में हैं, लेकिन दोनों का दिल एक है, और पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, गले से गले मिल करके, कंधे से कंधे मिला करके गरीब गुरबा लोगों को मदद कर रहे हैं। क्या यही काम बिहार के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आरजेडी के साथ मिल करके नहीं कर सकते थे? तेजस्वी बार बार ऑफर कर रहे थे, ऐसे में ऊपर मन से ही सही, अगर एक बार उनके प्रस्ताव को शायद वो स्वीकार करते, तो बिहार में जो आज तस्वीर देखने को मिल रही है वो कुछ और ही होती। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना, कुर्जी।